अस्सलाम वालेकुम। आज के हम लेक्चर में देखेंगे कि बोर्ड मैथ्स का कम्प्लेक्स केस क्या है। कम्प्लेक्स केस का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर नंबर ऑफ ब्रैकेट्स जो होंगी वो ज़्यादा आ रही होंगी, तो उसको कैसे मैनेज करना होगा वो इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। तो इसका की पॉइंट ये होगा कि व्हेन वी हैव मोर देन वन सेट ऑफ ब्रैकेट्स, तो इसको पूरी डिटेल लिख देते हैं ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। व्हेन यू हैव more than one set of brackets, इसमें जो ब्रैकेट्स होती हैं वो हमारे पास एक छोटी ब्रैकेट, देन एक कर्ली ब्रैकेट और एक बड़ी ब्रैकेट होती है। तो डिपेंड ये करता है कि हम पहली कौन सी यूज करेंगे, तो वो अभी हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हेन यू हैव मोर देन वन सेट ऑफ ब्रैकेट्स, then brackets then we need to then you need to work out innermost set first. इंटरमोस्ट सेट फर्स्ट। तो इंटरमोस्ट सेट फर्स्ट को विद एग्जांपल ही अंडरस्टैंड कर लें तो वो बेहतर है, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी सिचुएशन हमें अभी तक तो कंफ्यूज कर रही है। द रीजन इज दैट कि इंटरमोस्ट का मतलब जो लिटरली मीनिंग है वो हमें वहीं से समझ आ सकता है। अब हमारे पास एक सिचुएशन है जिसमें लिखा हुआ है करली ब्रैकेट 2 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 4 इंटू 2 माइनस 7 माइनस 4 and 3 plus 8, then the square bracket close, minus 2 multiply by 8। अच्छा, इन ब्रैकेट्स के नाम भी मेंशन कर देने चाहिए क्योंकि ये बार बार यूज हो रही हो, तो वी शुड नो द नेम ऑफ दीज ब्रैकेट्स। तो उसके अंदर ये जो ब्रैकेट है इसका नाम है कर्ल ब्रैकेट। कर्ल, हल्का सा इसमें कर्ल भी आया इन द सेंटर, बेसिकली कर्ल ब्रैकेट। देन जो हमारे पास ब्रैकेट यूज होगी वो ये होगी। So this is said to be square bracket, square bracket। और जो इसके बाद एक हमने ब्रैकेट यूज की है that is said to be round bracket, like this, round bracket। तो अब हमारे पास जो गिवन सिचुएशन है उसके अंदर तो तीनों ब्रैकेट्स यूज हो रही हैं। देन इंटरमोस्ट सेट फर्स्ट को हमें देखना होगा। अब सिचुएशन है ये। अब हमारे पास जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें हैं तो कर्ली ब्रैकेट को एज इट इज रहने देंगे विदाउट एनी चेंज, 2 विदाउट एनी चेंज, माइनस 4 without any change। Now we have to apply this one। The reason is that कि this is the innermost case। Without solving this we are unable to move। तो हमें ये चीज पहले डिस्कस करनी है। तो 2 माइनस 7 हमारे पास हो जाएगा -5, क्योंकि 7 इज द लार्जर अमाउंट, तो उसके साथ नेगेटिव था, वो नेगेटिव यहाँ आ गया। -4। नाउ 8 प्लस 3 is basically 11 and this bracket close minus, if you can solve तो हम इसको पहले भी सॉल्व कर सकते हैं, उसकी कोई एज सच रीजन नहीं है, बट फिलहाल चलें इसको एज इट इज रहने देते हैं, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट ना हो हमारे लिए। तो ये ब्रैकेट हमारे पास हो गई क्लोज। अब ये जो ब्रैकेट्स हैं हमारे पास अंदर राउंड ब्रैकेट हैं, इसमें तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अच्छा, राउंड ब्रैकेट का किसी भी ब्रैकेट का अगर डायरेक्ट नंबर के बाद ब्रैकेट स्टार्ट हो जाए विदाउट एनी सिंबल तो उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन लिया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ 4 और -5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर -20 आ जाएगा।
फिर -44 आ जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज और -2 इंटू 8 आ जाएगा। दिस इज द आंसर, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास अगेन एक सिचुएशन है कि हमने इन ब्रैकेट में मौजूद इन नंबर्स को ऐड करना है, तो -20 एंड -44। वी कैन आल्सो यूज कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर का यूज करते हुए आंसर आ रहा है -64 एंड ये ब्रैकेट क्लोज, -2 इंटू 8 आ जाएगा। अब हमारे पास ये बन जाएगा 2 माइनस इंटू माइनस +64 -2 into 8. Now this is the time we are going to apply the board mass rule. तो बोर्ड मैथ्स का अगर हम पूरा वर्ड देखें ना, तो उसमें ब्रैकेट्स तो हमने सॉल्व कर ली है ऑलमोस्ट। ये जो कर्ली ब्रैकेट है अब ये विदाउट एनी वर्थ हो गई है, बिकॉज ये बिल्कुल साइड पे है, कहीं दरमियान में इन्वॉल्व नहीं हो रही। तो बोर्ड मैथ्स के मुताबिक हमें डिवीजन पहले करनी है, तो डिवीजन तो इस क्वेश्चन में है नहीं, फिर हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ इन्वॉल्व है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 + 64 2 + 64 एंड -16। द रीजन इज दैट क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन पहले करनी थी। अब अकॉर्डिंग टू द रूल हमें एडिशन पहले करनी है, तो अगर मैंने इसकी एडिशन की तो मेरे पास बन जाएगा 2 + 64 66 एंड -16 एंड फाइनली जब हम लिखेंगे आंसर तो हमारा आंसर आ जाएगा 50। और अगर हम ओवरऑल 50 को देखें, ब्रैकेट को आप रिमूव भी कर सकते हैं, तो हमारा आंसर 50 आ जाएगा। यहां से इसका एक अल्टरनेट भी हो सकता था, वो ये हो सकता था कि हम 2 को एज इट इज रहने देते और 64 में से 16 को पहले माइनस कर देते। तो जब हम 64 में से 16 को माइनस करते, आंसर आ जाता 48 पॉजिटिव का, और 48 में जब 2 ऐड करना होता हमने, अगेन आंसर 50 आ जाता। तो जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात आ जाती है, तो उनमें से दोनों में से किसी एक को भी पहले चूज कर लेना बेहतर होता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होता, आंसर एट द एंड हमारा सेम आ रहा होता है। सो दिस वाज अ वेरी कॉम्प्लेक्स केस ऑफ बोर्ड मैथ्स रूल, जिसके अंदर तकरीबन तीनों ब्रैकेट्स यूज हो रही थी। तो इसको हमने कैसे टैकल किया, जो इंटरमोस्ट ब्रैकेट्स थी उनको हमने सबसे पहले सॉल्व किया। अल्लाह हाफिज।